Good morning, students. We will discuss today credit creation part 1. क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे. Credit creation is that power of banks which enables them to expand their secondary deposits through loans, advances and investments more than their primary deposits. साख निर्माण बैंकों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने सेकेंडरी डिपॉजिट्स को प्राइमरी डिपॉजिट्स से कहीं ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, जो बैंक्स होते हैं उनके जो प्राइमरी डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा लोग बैंकों में जमा कराते हैं उसको प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं. और उन प्राइमरी डिपॉजिट्स के आधार पर बैंक्स कई गुना ज़्यादा जो है साख का निर्माण कर सकते हैं. सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लोन्स के द्वारा, एडवांसेस के द्वारा और इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा. बैंकों की इसी शक्ति को साख निर्माण कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, साख निर्माण, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि इससे इकोनॉमी में जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, और जब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो इससे इकोनॉमी में उत्पादन का, उपभोग का, निवेश का जो स्तर है वो पॉजिटिवली प्रभावित होता है. ठीक है, और उससे इकोनॉमी में विकास की प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है. तो क्रेडिट क्रिएशन वो स्थिति है जिसमें बैंक्स कंज्यूमर्स को, बिजनेस को ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो सर्कुलेशन में मनी है, जो इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है. नाउ देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन. साख निर्माण की जो प्रक्रिया हम इस चैप्टर में समझेंगे कि किस प्रकार से साख निर्माण होता है, उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार यूज़ होंगी, तो हमें उन कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग पता होना चाहिए. व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स? फर्स्ट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमा. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि डिपॉजिटर्स ऑन डिमांड विदड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, चेक के द्वारा वो विदड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. अब डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और कैश डिपॉजिट्स और दूसरे डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट्स. प्राइमरी डिपॉजिट्स वो होते हैं जो लोग बैंकों में पैसा, कैश जमा करवाते हैं, उसको हम प्राथमिक जमा, बैंकों की प्राथमिक जमा कहते हैं. ये जो डिपॉजिट्स हैं ये पैसिव डिपॉजिट्स हैं क्योंकि इन जमाओं में बैंक का एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ये पैसा वो है जो पब्लिक ने बैंक में जमा करवाया है अपनी डिस्क्रिशन से. सेकंड इज़ सेकेंडरी डिपॉजिट्स, गौण जमा या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी इनको कहते हैं. कि जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसको कैश नहीं देता है बल्कि उसके नाम का एक लोन अकाउंट खोल दिया जाता है. वो पैसा उसके लोन अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और उसको उतनी अमाउंट जो है वो उस अकाउंट से विदड्रॉ करने का राइट दे दिया जाता है. तो उसको हम डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कैश रिजर्व रेशो. बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं वो उन सारे फंड्स को लोगों को लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ जो है रेशोज़ ऐसे होते हैं, कुछ परसेंटेज उसका उनको कैश रूप में आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है और कुछ परसेंटेज उनको अपने पास जो है वो लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना कानूनन ज़रूरी होता है. ठीक है, जिसको कि हम एसएलआर कहते हैं. तो ये कैश रिज़र्व रेशो
और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो हैं उनके बराबर अमाउंट बैंक को रखनी पड़ती है। ठीक है, बाकी का जो बचता है उसके आधार पर बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सेस रिजर्व, फालतू कोष। एक्सेस रिजर्व का मतलब है कि सीआरआर और एसएलआर के बाद जो फंड्स बैंक के पास बचते हैं उसको हम एक्सेस रिजर्व कहते हैं, और इन्हीं एक्सेस फंड्स के आधार पर, इसी फालतू रिजर्व के आधार पर बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, साख निर्माण करते हैं, लोगों को लोन्स देते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक। क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक क्या होता है? इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, 1/, कैश रिजर्व रेशो जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, साख गुणक होता है। साख गुणक क्या होता है? जिससे ये पता चलता है कि बैंक जो है वो अपने प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर कितने गुना, कितनी मात्रा का जो है वो टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। तो these are the basic concepts related to credit creation. Next is, what are the assumptions of credit creation? साख निर्माण की कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज, all the depositors will not withdraw their funds at one and the same time. बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जमा करता हैं, वो अपने सारे फंड्स को एक ही टाइम पर नहीं निकालेंगे। Second is, bank does not pay in cash the amount of credit sanctioned to its customers. बैंक जो अपने कस्टमर्स को लोन सैंक्शन करता है वो अमाउंट उनको नकदी नहीं देता है, वो बैंक के अकाउंट बुक्स में क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज, ऑल बैंक स्ट्रिक्टली मेंटेन कैश रिजर्व रेशो। सभी बैंक्स जो हैं वो कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज, बैंक एक्सपेंड्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस रिजर्व्स। जो बैंक के पास फालतू कोष होते हैं, सीआरआर और एसएलआर के बाद जो बचते हैं उनको हम एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं, और उनके आधार पर बैंक साख का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट इज, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी इज फ्री फ्रॉम बैंक। बैंक जो कस्टमर से कलेक्ट्रल सिक्योरिटी लेता है, लोन अपने प्रोटेक्शन के लिए लोन, उसके अगेंस्ट लोन देता है, तो वो बैंक के रिस्क को कम करती है। नेक्स्ट इज, नो चेंज इन द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता है। दीज आर द assumptions of credit creation. Next is process of credit creation. बैंक साख का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। वन इज इन ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम और सेकंड इज इन अ मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन इन सिंगल बैंकिंग सिस्टम। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है। ठीक है, यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है और सारे ट्रांजैक्शंस इसी बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम में साख का निर्माण किस प्रकार से होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक के पास 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट जमा कराता है। तो फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में बैंक के पास 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट आता है। कैश रिजर्व रेशो सपोज 10% है, तो 100 रुपीज़ कैश में रख करके बाकी जो अमाउंट बैंक के पास है 900 रुपीज़, उसके आधार पर बैंक किसी व्यक्ति को लोन सैंक्शन करता है। तो 900 रुपीज़ जो है वो बैंक ने किसी कस्टमर को लोन सैंक्शन किया, उसके नाम का लोन अकाउंट खोल दिया जाता है और उसको 900 रुपये की अमाउंट के चेक काटने की परमिशन दे दी जाती है। अब ये व्यक्ति, इसने बिज़नेस में किसी को मान लीजिए पेमेंट करनी है 900 रुपीज़ की, तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति को
जो है ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 900 रुपये का चेक काट करके दे देता है। बी व्यक्ति उस चेक को लेकर के बैंक में जाता है और अपने अकाउंट में वो 900 रुपीज़ का चेक जमा करा देता है। तो बैंक के पास सेकंड राउंड में 900 रुपीज़ का डिपॉजिट बढ़ जाता है। 900 का 10% 90% जो है वो रिजर्व में रख करके बैंक 810 रुपया किसी तीसरे व्यक्ति को जो है वो लोन सैंक्शन कर देता है। ठीक है, सी व्यक्ति को वो लोन सैंक्शन हो जाता है। सी व्यक्ति ने बिजनेस में सपोज किसी डी व्यक्ति को 810 रुपये की पेमेंट करनी है, तो वो 810 रुपये का चेक काट करके डी व्यक्ति को दे देता है। डी व्यक्ति 810 रुपये का चेक लेकर के बैंक में अपने अकाउंट में उसको जमा करा देता है। थर्ड राउंड में बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 810 रुपये और बढ़ जाते हैं। 810 रुपये का 10% 81 रुपीज़ बैंक रिजर्व में रखता है। बाकी का 729 वो किसी ई व्यक्ति को लोन सैंक्शन कर देता है। उसके नाम का लोन अकाउंट खोल करके 729 रुपीज़ का जो है वो उसको चेक काटने की परमिशन दे दी जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक कि मतलब इस आधार पर 1000 रुपये की प्राइमरी डिपॉजिट और 10% कैश रिजर्व रेशो के आधार पर टोटल जो डिपॉजिट्स बढ़ेंगे वो 10,000 रुपीज़ टोटल डिपॉजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी 9,000 रुपये का जो है वो क्रेडिट क्रिएशन इस प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है इसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, बैंक की जमा में कुल वृद्धि कितनी है। प्राइमरी डिपॉजिट इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में जो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इन द सेकेंड राउंड, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन द थर्ड राउंड, प्लस secondary deposit up to secondary deposits in the nth round. This can be written as delta P मतलब change in deposits. ठीक है, change in total deposits of the bank is equal to delta P change in मतलब in the primary deposit in the beginning in the first round plus delta P into 1 minus R is cash reserve ratio, plus delta P into 1 minus r square plus delta p into 1 minus r cube up to delta p 1 minus r raised to power n minus 1. This means total deposits is equal to 1000 plus 900 plus 810 plus 729. This can be written as 1000 plus 9 upon 10 into 1000 plus 9 upon 10 square into 1000 plus यहाँ पर प्लस आएगा इक्वल टू की जगह पर प्लस 9 upon 10 क्यूब into 1000. ठीक है, this can be written as 1000 into 1 plus 9 upon 10 plus 9 upon 10 square plus 9 upon 10 cube. ठीक है, this can be written as 1000 into 1 upon 1 minus 9 upon 10. That is 1000 into 1 upon 10. That is equal to 10,000. तो 1000 रुपये की प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में 10,000 की वृद्धि हो सकती है। तो ये था कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट क्रिएशन है, साख का निर्माण है, एक बैंकीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से होता है। तो ये था क्रेडिट क्रिएशन पार्ट 1। बाकी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।